हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर.के.एस.टी. नर्सिंग पर। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। यानी जो निमोनिया रोग होता है, यानी जिसे इंग्लिश में पी न्यूमोनिया यानी पी लगता है, यानी हिंदी में निमोनिया बोलते हैं। ये कैसे होता है, कितना इसका टाइप होता है, इसका मेडिसिन और ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सभी जानकारी इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को अंत तक बन रही, स्किप मत कीजिए, सब समझाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए निमोनिया। निमोनिया बोल रहे हैं कि निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण होता है। निमोनिया क्या होता है भैया? तो फेफड़ों का संक्रमण होता है, जो कि न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें जो लंग्स होता है यानी फेफड़ा, इसका संक्रमण होता है, यानी इसमें एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया के संक्रमण के कारण फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन तथा सूजन आ जाती है। यानी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी आती है। निमोनिया से फेफड़ों में यानी जो हमारा लंग्स होता है, यानी दोनों फेफड़ा, उसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है, यानी संक्रमण होता है, हो जाता है, मवाद बन जाता है। देखिए, अंदर पानी बनने लगता है, इसी कारण से एल्वोलाई के अंदर पानी बनने लगता है। यानी जो हमारा निमोनिया लंग्स में एल्वोलाई होता है, उसके अंदर पानी बनने लगता है। क्या बनने लगता है? पानी। यानी एल्वोलाई जो होता है, यानी लंग्स में जो एल्वोलाई होता है छोटा छोटा, उसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है। क्या होता है? पानी यानी बनने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मवाद जिसे होता है, पॉस यानी मवाद, PUSH, तो मवाद बनने लगता है। ठीक, देखिए जो एल्वोलाई है ना, लंग्स के अंदर एल्वोलाई, तो इसके अंदर पानी बनने लगता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, मवाद यानी पस बनने लगता है। तो इसी प्रकार निमोनिया रोग होता है। अब देखिए टाइप देखिए, इस प्रकार के निमोनिया में फेफड़ों का कोई एक भाग, सबसे पहला कौन सा टाइप है, सेगमेंटल पिनोमोनियन, सेगमेंटल निमोनिया। जो सेगमेंटल निमोनिया होता है, ये टाइप होता है। तो टाइप 1 में देखेंगे सेगमेंटल निमोनिया। देखिए, तो इसमें बोला इस प्रकार के निमोनिया में फेफड़ों का कोई एक भाग प्रभावित होता है। जैसे फेफड़ों जो होता है यानी लंग्स, लंग्स का कोई एक ही पार्ट है, मतलब पूरा लंग्स नहीं, कोई एक पार्ट। देखिए यहाँ पर प्रभावित है केवल लंग इतना में, फिर यहाँ पर कोई एक ही पार्ट प्रभावित होता है, जैसे पूरा लंग्स नहीं, यानी पूरा फेफड़ा नहीं, यानी कोई एक पार्ट यानी थोड़ा सा भाग प्रभावित होता है। तो प्रभावित मतलब क्या, कि थोड़ा सा भाग में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, इसी प्रकार होता है। ठीक, तो ये सिगमेंटल पिनोमोनिया में हम लोग देखें। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में बोल रहा है कौन सा, बिलेटरल निमोनिया। कौन सा? बिलेटरल निमोनिया। तो बिलेटरल निमोनिया में बोल रहा है भैया कि दोनों तरफ के फेफड़ों के भाग प्रभावित होते हैं। दोनों तरफ के फेफड़ों के भाग यानी दोनों फेफड़ों में, उसमें बोला कोई एक भाग प्रभावित होता है, यानी लंग्स के जो एक भाग होता है, यानी राइट लंग या लेफ्ट लंग। सिगमेंटल में क्या बोला है, कोई एक भाग, इसमें दोनों तरफ के फेफड़ा। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए इधर भी प्रभावित हो गया, इधर भी प्रभावित हो गया, यानी दोनों तरफ इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया या सूजन हो गया। तो बिलेटरल निमोनिया में बोल रहा है कि लंग्स के दोनों तरफ के पार्ट यानी दोनों भाग के कोई एक भाग। अब तो दोनों भाग में भी दोनों लंग्स नहीं, दोनों लंग्स पूरा नहीं, दोनों लंग्स में थोड़ा थोड़ा भाग प्रभावित होता है। इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, पस मवाद बन गया, सूजन हो गया। तो बिलेटरल निमोनिया में कुछ इस प्रकार लंग्स प्रभावित होता है। अब देखिए क्या बोला है, लोबर निमोनिया को तीसरा कौन सा बोला है, लोबर निमोनिया। फेफड़ों के एक तरफ का भाग पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो फेफड़ा है यानी लंग्स, मनुष्य का फेफड़ा जिसे बोलते हैं, यानी उसको हिंदी में लंग्स बोलते, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। तो लंग्स के कोई एक भाग, यानी 2 लंग्स होता है, तो राइट लंग्स या लेफ्ट लंग्स। अब राइट लंग्स में पूरा लंग्स, ऐसा नहीं कि राइट लंग्स में थोड़ा सा, मान लीजिए लंग्स है तो लंग्स के कोई एक भाग अभी ये पूरा प्रभावित होगा, यानी पूरा लंग्स ऊपर नीचे सब लेकर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गया। तो कोई एक भाग प्रभावित होता है, उसे लोबर पिनोमोनियन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़ों के एक तरफ का भाग पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, उसे क्या बोलते हैं, लोबर निमोनिया बोलते हैं। अगला देखिए, अब क्या बोले, ब्रोंको निमोनियन। जो ब्रोंकाई होता है हमारा,
यहाँ से ये ब्रोंकाई जो होता है ऐसे, तो इससे देखने से ही लग रहा है कि ब्रोंकोनिमोनिया। दोनों तरफ के फेफड़ों में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भैया? तो अब इसमें बोल रहा है कि दोनों तरफ के फेफड़ा, यानी एक फेफड़ा नहीं, दोनों तरफ के फेफड़ा, यानी राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स, दोनों लंग्स में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। कैसे? स्किन रोग होता है, स्किन रोग में छोटे छोटे चकटे चकटे बन जाते हैं, जैसे चेचक होता है स्मॉल पॉक्स से, उसी प्रकार से इसमें छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, यहाँ पर लंग्स में ग्रीन कलर के जो हम मार्का कर रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। क्या होते हैं? धब्बे बन जाते हैं। किसमें? तो ब्रोंकोनिमोनिया में, ब्रोंकोनिमोनिया में इस प्रकार कुछ छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ठीक, हम लोग निमोनिया के 4 भाग देखे हैं, 4 टाइप। पहला कौन सा था? तो सिगमेंटल था। दूसरा कौन सा था? तो बिलिटरल था। तीसरा कौन सा था? लोबर था। चौथा कौन सा है? ब्रोंकोनिमोनिया। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ फेफड़ों में छोटा छोटा सूजन आ जाता है। ठीक, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, दोनों फेफड़ों में छोटा छोटा धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। जैसे स्किन रोग होता है, चकटा चकटा बन जाता है स्मॉल पॉक्स में, तो छोटे छोटे धब्बे, उसी प्रकार से लंग्स में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। अब उस धब्बे में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो गया, सूजन हो गया, पस यानी मवाद बन गया, कुछ इस प्रकार होता है। अब देखिए डायग्नोसिस, निदान, डायग्नोसिस में देखिए सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे। चेस्ट का देखिए सबसे पहले एक्सरे कराना होता है। क्या कराना होता है भैया? एक्सरे। अब एक्सरे में देखिए चेस्ट के जो एक्सरे होता है, एक्सरे में किसी प्रकार का निमोनिया से रोग हो, यानी किसी टाइप का, तो कुछ इस प्रकार देखिए, जो चेस्ट में कुछ इस प्रकार से ऐसे धब्बे बन जाता है, ऐसे दिखाई देता है। तो ये निमोनिया का पर साइन होता है। क्या होता है? निमोनिया का साइन होता है, यानी चेस्ट एक्सरे करने पर ये निमोनिया का ऐसे चिन्ह होता है। इसी से हम लोग जान सकते हैं कि ये निमोनिया हुआ है। ठीक, एक्सरे में कुछ इस प्रकार रिपोर्ट निकलता है। ये निमोनिया का एक्सरे में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर जो ये सब दिख रहा है ये निमोनिया है, कुछ इस पर रिपोर्ट निकलता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। CRP टेस्ट, देखिए CRP टेस्ट के रिएक्टेंट प्रोटीन टेस्ट होता है, एक प्रकार का प्रोटीन टेस्ट होता है CRP टेस्ट। अब देखिए स्पूटम टेस्ट, यानी जो थूक होता है, यानी लार, यानी जो सलाइबा होता है, स्पूटम थूक, यानी जो थूक निकलता है मुंह से, तो उससे भी डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए सबसे पहले उपचार में हम अगर आयुर्वेदिक उपचार देखते हैं, तो आयुर्वेदिक उपचार सबसे पहले देखिए, उपचार में क्या बोला है? महासुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन का बैजनाथ, महासुदर्शन घनवटी, बैजनाथ का महासुदर्शन घनवटी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर महासुदर्शन घटी जो झंडू होता है, इसका यूज कर रहे हैं। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को देना है। ठीक, निमोनिया में। अब देखिए महासुदर्शन घनवटी, झंडू का हो गया। ठीक, अब देखिए पतंजलि गोलियां घनवटी, पतंजलि का घनवटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम, फिर झंडू गोलियों घनवटी, फिर ये यूज कर सकते हैं। ठीक, वैजनाथ का, फिर महासुदर्शन घनवटी, फिर पतंजलि का आयुर्वेदिक उपचार, ये ट्रीटमेंट है, यूज कर सकते हैं। ठीक, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम। अब देखिए एंटीबायोटिक में कौन कौन क्या क्या चलाना है। देखिए एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट 500 mg OD। ठीक, एजिथ्रोमाइसिन, कौन सा माइसिन भैया? तो एजिथ्रोमाइसिन कितना mg? तो 500 mg एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। 2 गोली सुबह शाम इसका। देखिए सेफाडोरोक्सिल टेबलेट, 500 mg का यूज कर सकते हैं ये। ठीक, अब देखिए अब सिफेक्सिम टैबलेट 200 mg बोला है, कौन सा mg? 200 mg, कितने mg? 200 mg यूज कर सकते हैं। ठीक, अब संक्रमण ज़्यादा होने पर, देख क्या बोले, संक्रमण अगर ज़्यादा हो, निमोनिया का ज़्यादा अगर डिजीज प्रभावित कर रहा है आपको, तो मोनोसेफ इंजेक्शन 2 ग्राम बेडी दिन में 2 बार। मोनोसेफ जो इंजेक्शन होता है वो दिन में 2 बार, कितना बार? 2 बार। कहाँ पे? दिन में। ठीक, दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन। ठीक,
अब देखिए, अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखना हो तो प्रिस्क्रिप्शन में देखिए कैसे, सबसे पहले टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, कौन सा, तो एजिथ्रोमाइसिन 200 mg वाला 5 दिन तक। कितना दिन तक भैया, तो 5 दिन तक, यानी 5 डे। ठीक, पैरासीटामोल दे सकते हैं 5 mg BD 5 डे तक, यानी 500 mg। पैरासीटामोल क्यों दे सकते हैं, क्योंकि आजकल देखिए हर डिजीज में बुखार का थोड़ा थोड़ा अंश और लक्षण रहता है। ठीक, तो पैरासीटामोल दे सकते हैं। पेंटाप्रोजोल दे सकते हैं। ठीक, पेंटाप्रोजोल 400 mg 5 डे तक। ठीक, 400 mg दे सकते हैं 5 दिन तक। कौन सा, तो पेंटाप्रोजोल दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए जिनकोविट दे सकते हैं ओडी 5 दिन तक। कितना दिन तक भैया, तो 5 दिन तक। डेक्सोना 0.5 mg 5 दिन तक। ठीक, कौन सा, तो डिक्सोना, कौन सा, डिक्सोना। यदि सांस लेने में समस्या हो तो सेल्बुटामोल सल्फेट 4 mg 5 दिन तक दे सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन तैयार हुआ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर देखिए